गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट में। हर दिन की तरह एक बार फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस की वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, आप सब लोगों ने देखा होगा पिछले 2-3 दिनों में मैं आपके लिए लगातार बजट के अंदर जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए हैं उनके बेसिस पे कुछ कंपनीज के ऊपर वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ जो आपको स्टडी करनी चाहिए। अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पे चेकआउट करें तो मैंने आपके लिए 2 दिनों पहले इंडिया के जो डाटा सेंटर के स्टॉक्स हैं जिनको आपको स्टडी करना चाहिए बजट के बाद, इनके ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट की थी। फिर मैंने आपके लिए कल के दिन जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री है इसके अंदर बजट में जो अनाउंसमेंट हुए थे इंपॉर्टेंट और इनका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इसके ऊपर भी एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी। और आज के दिन मैं कवर करने वाला हूँ इंडिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को। तो दोस्तों हम चेकआउट करेंगे बजट के अंदर किस तरह की फंडिंग दी गई है, किस तरह के अनाउंसमेंट हुए हैं जो इंपैक्ट डाल सकते हैं इंडिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के ऊपर। इसके अलावा मैं आपको आज की वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सी इंपॉर्टेंट कंपनीज को स्टडी करना चाहिए। और जैसा कि दोस्तों मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी कोई भी वीडियो किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है। हम अपनी वीडियो में किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस होता है कंपनी के या इंडस्ट्री के एनालिसिस में, और आज के दिन भी हम यही करेंगे। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोगों को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग को मेरे चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे इसके अंदर आपको अलग अलग टाइप्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। आप उनमें से कोई सी भी इंपॉर्टेंट मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। हर मेंबरशिप की कुछ खास एडवांटेजेस हैं। यहाँ पे दोस्तों जो लास्ट मेंबरशिप है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, उसको लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में यहाँ पे टॉप में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आपके पास चैनल की मेंबरशिप होती है तो आपके पास कुछ खास एडवांटेजेस होंगी चैनल की मेंबरशिप लेने की। पहली एडवांटेज तो ये होगी कि मेंबरशिप लेने के बाद आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप टैब देखने को मिलेगा। इस मेंबरशिप टैब के अंदर आपके लिए मैं लगातार कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट करता हूँ। ये वीडियोस दोस्तों एक्सक्लूसिवली चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट की जाती हैं, तो अगर आप चैनल के मेंबर नहीं है तो आपको ये वीडियोस देखने को नहीं मिलेंगी। तो इन वीडियोस के अंदर भी दोस्तों हम कंपनीज के बिजनेसेस के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, हम किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं और ना ही हम किसी कंपनी के ऊपर कोई रिकमेंडेशन देते हैं। तो अगर आप लोग को इंपॉर्टेंट कंपनीज के बिजनेस के बारे में डिटेल में जानना है तो आप इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद मेंबरशिप टैब के अंदर जाके। ये तो दोस्तों पहली एडवांटेज है चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा आपको एक और एडवांटेज मिलेगी, आप लोग को मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो मेरे जनरल चैनल के अलावा दोस्तों मेरा एक मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल भी है। उसको ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको चैनल की मेंबरशिप लेनी है। इसके बाद आपको पोस्ट के अंदर क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। उस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट डाटा पोस्ट करता हूँ कंपनीज के रिजल्ट से रिलेटेड, या कंपनी जब भी कोई इंपॉर्टेंट फाइलिंग करती है एक्सचेंजेस में या अर्निंग कॉल्स के बाद कमेंट्री देती है, गाइडेंस देती है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों जो भी इंडस्ट्रीज के अंदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रहे होते हैं इंडिया में, ये भी हम शेयर करते हैं। तो अगर आप लोग को इंपॉर्टेंट बिजनेसेस को और कंपनीज को ट्रैक करना है तो आप यहाँ पे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया दोस्तों यहाँ पे चैनल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ आज के हमारे इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के एनालिसिस में। तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं जो बजट के दौरान इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुए थे, इसमें यहाँ पे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए क्या अनाउंसमेंट हुए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पे यह है कि जो इंडिया का यहाँ पे इनिशियल प्रोविजन थे उसको और इंक्रीज किया गया है। आप सब लोगों ने अगर नाम सुना होगा इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मिशन है यानी ISM, तो यहाँ पे आपको ISM 2.0 आता हुआ दिख रहा है। तो इसके अंदर दोस्तों 1000 करोड़ के इनिशियल प्रोविजंस है जिनको अनाउंस किया गया है यूनियन बजट 26-27 में, जो यहाँ पे 1 फरवरी को प्रेजेंट किया गया था। ये मार्क करता है यहाँ पे काफी पिविटल एवोल्यूशन इंडिया की सेमीकंडक्टर स्ट्रेटेजी के अंदर। यहाँ पे दोस्तों फुल लॉन्ग टर्म का जो आउटले है ISM 2.0 में, ये अभी भी अनस्पेसिफाइड है, लेकिन अगर आप इसे डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड एफर्ट है इनका टोटल यहाँ पे फिगर, जहाँ पे गवर्नमेंट लगाने वाली पैसा 40,000 करोड़ के आसपास का है। और यहाँ पे जो 1000 करोड़ एलोकेट किया गया है FY27 के लिए, ये सिग्नल करता है इमीडिएट मोमेंटम यहाँ पे जो शिफ्ट हो रहा है फैब सेंट्रिक इंसेंटिव्स की तरफ को टू अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम बिल्ट आउट। अब यहाँ पे दोस्तों हम ओवरव्यू लेते हैं इस टाइम पे जो स्कीम है यानी इंडिया की सेमीकंडक्टर मिशन का। तो इसका नाम जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ISM 2.0 है। तो अगर आप सबसे पहले देखें दोस्तों ये बिल्ट हुआ है इस टाइम पे IMS 1.0 के ऊपर। यहाँ पे लॉन्च हुआ था अर्लियर, जिसके अंदर आपको 76,000 करोड़ का फ्रेमवर्क देखने को मिला था ISM 1.0 के अंदर।
यहाँ पे दोस्तों फोकस था इस टाइम पे मेनली अट्रैक्ट करने के लिए लार्ज स्केल के फैब्स को, असेंबली, टेस्टिंग, पैकेजिंग को, और इसके अलावा डिस्प्ले की फैसिलिटीज को ये लीड कर रहा था दोस्तों यहाँ पे अप्रूवल्स में फॉर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। कम्युलेटिव इन्वेस्टमेंट इसके अंदर 1.6 लाख करोड़ का देखने को मिला था आपको अक्रॉस स्टेट्स बाय मिड 2025, और यहाँ पे पायलट जो प्रोडक्शन था स्टार्ट हो गया था 2025 में। यहाँ पे दोस्तों जो कमर्शियल शिपमेंट था इसका टारगेट है यहाँ पे 2026 से, और इसके बाद यहाँ पे करंटली इसी के ऊपर जो बिल्ड कर रखा है गवर्नमेंट ने, ये लॉन्च किया है यहाँ पे फोकस्ड ISM 2.0। यहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर है दोस्तों इन्होंने अनाउंस किया है ISM 2.0 का प्रोड्यूस करने के लिए सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट और मटेरियल्स डिजाइन फुल स्टैक इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसको आप IP कह सकते हैं, और साथ में यहाँ पे फोर्टिफाई करने के लिए सप्लाई चेन को इंडिया के अंदर। ये एम्फेसिस करेगा यहाँ पे दोस्तों इंडस्ट्री लेड रिसर्च के ऊपर और ट्रेनिंग सेंटर्स के ऊपर, यहाँ पे डेवलप करने के लिए टेक्नोलॉजी को और स्किल्ड वर्कफोर्स को, जो एक्सलेट करेगा इंडिया के मूव को बियॉन्ड असेंबली टू हाई वैल्यू सेगमेंट्स लाइक डिजाइन टूल्स, स्पेशलिटी केमिकल गैसेस और रेजिलेंट यहाँ पे ग्लोबल इंटीग्रेशन। अब हम यहाँ पे ISM 2.0 को और डिटेल में देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप बजट का एलोकेशन देखें तो यहाँ पे प्रोविजन रखा गया है 1000 करोड़ का, यहाँ पे स्पेशली FY27 के लिए किक स्टार्ट करने के लिए इसके पहले फेज को, और ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ऑनगोइंग एफर्ट्स को यहाँ पे जो अलाइन है इस टाइम पे गोल्स के साथ रिड्यूस करने के लिए, यहाँ पे इंपोर्ट डिपेंडेंस इंडिया की सेमीकंडक्टर डिमांड की, और प्रोजेक्टेड है यहाँ पे दोस्तों रीच कर जाएगा 64 बिलियन से यहाँ पे 110 बिलियन के आसपास 26 से 2030 के पीरियड में। तो आप कह सकते हैं दोस्तों 64 बिलियन की जो इसकी वैल्यू है ये 110 बिलियन की हो सकती है 26 से 30 के पीरियड में। यहाँ पे 10% ऑफ ग्लोबल कंजम्पशन होगा है, तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रिलेटेड जो सेमीकंडक्टर अनाउंसमेंट है इसमें यहाँ पे बजट के टाइज है इनटू ब्रॉडर टेक पुशेस। यहाँ पे अगर आप देखें इसके अंदर इंक्लूडेड है रेयर अर्थ का कॉरिडोर फॉर मैग्नेट्स और चिप्स और ईवीज। यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है ड्यूटी के एग्जाम्पशन को ऑन लिथियम आयन सेल्स, बैटरीज, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, जिसे आप ECMS कह सकते हैं। तो ये इंटरकनेक्टेड दिखेंगे दोस्तों आपको, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। यहाँ पे ओवरऑल सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री के अंदर बजट में काफी ध्यान दिया गया है। यहाँ पे अगर आप आउटले देखें ओवरऑल इसका तो डबल कर दिया गया है। यहाँ पे 22,000 करोड़ के आसपास का था पिछले साल, जिसको अब यहाँ पे बढ़ा के 40,000 करोड़ का कर दिया गया है। यहाँ पे सपोर्ट करेगा दोस्तों PCBs को, डिस्प्लेस को, और इसके अलावा कई इंपॉर्टेंट जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं उनको, और ये फीड करेंगे दोस्तों यहाँ पे इनटू सेमीकंडक्टर डाउनस्ट्रीम। यहाँ पे कोई भी मेजर न्यू फैब इंसेंटिव नहीं है जो ऐड किया गया है, लेकिन यहाँ पे शिफ्ट हुआ है जो अनेबल करेगा यहाँ पे सपोर्ट फॉर इक्विपमेंट सप्लायर्स, और उसके अलावा यहाँ पे मटेरियल IP डेवलपमेंट R&D। इसके अंदर दोस्तों जो डिटेल गाइडलाइंस है यहाँ पे स्ट्रक्चर्स को लेके, इंसेंटिव्स को लेके, क्राइटेरिया को लेके और टाइमलाइन को लेके, ये हमें बाद में पता चलेंगी। तो ये पूरी स्कीम दोस्तों यहाँ पे पोजीशन करेगी इंडिया को एज अ डिजाइन IP लेड हब, और ये एड्रेस करेगी जो ग्लोबल यहाँ पे बॉटलनेक है इन AI और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, और क्रिएट करेगी जॉब्स को। यहाँ पे प्रोजेक्टेड है दोस्तों कि 50,000 प्लस से ज़्यादा जॉब्स यहाँ पे क्रिएट होंगी इन्हीं रिलेटेड एरियाज में, और यहाँ पे एक्सपोर्ट की पोटेंशियल भी काफ़ी हाई है। तो मैंने आपको इस पॉलिसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई जहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस है यहाँ पे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के ऊपर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं दोस्तों इन सब का यहाँ पे डिटेल में इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, की टारगेटेड एरियाज कौन कौन से हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों गवर्नमेंट ने इनके अंदर कौन कौन से एरियाज को टारगेट किया है इस स्कीम के दौरान, तो यहाँ पे आपको सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट्स दिखेंगे सबसे पहला टारगेट। यहाँ पे जो टूल्स हैं दोस्तों फॉर वेफर प्रोसेसिंग, उसके अलावा लिथियोग्राफी, एचिंग, डिपोजिशन, टेस्टिंग, इनके अंदर दोस्तों आपको पहले से देखिए ग्लोबल लीडर्स दिखते थे इन चीज़ों के अंदर लाइक अप्राइड मटेरियल। और यहाँ पे ISM 2.0 के जो इंसेंटिव्स हैं यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन और लोकलाइजेशन पे फोकस किया गया है रिड्यूस करने के लिए केपेक्स की कॉस्ट को फॉर फैब और ATMP यूनिट्स, जो बिल्ड करेगा यहाँ पे सेल्फ रिलायंस इन 100+ बिलियन ग्लोबल मार्केट। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे फोकस किया गया है मटेरियल्स के अंदर इस स्कीम में। यहाँ पे जो स्पेशलिटी केमिकल गैसेज है इनके ऊपर फोकस किया गया है, जैसे नियोर और फ्लोरिन हो गया यहाँ पे एचिंग के लिए। इसके बाद आपको फोटो रेजिस्ट यहाँ पे सिलिकॉन वेफर दिखेंगे, यहाँ पे आपको सबस्ट्रेट्स दिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे फोकस किया गया रिड्यूस करने के लिए इंपोर्ट की रिलायंस को, तो जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पे बाहर की रिलायंस खत्म होगी इससे सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे फैब्स को, जो अनेबल कर पाएगा यहाँ पे इंडिया के अंदर कॉस्ट कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग को। इसके बाद दोस्तों थर्ड नंबर पे फोकस किया गया है फुल स्टैक इंडियन IP के अंदर। तो यहाँ पे जो इंडिजिनस दोस्तों चिप डिजाइन IP कोर्स हैं, टूल्स हैं, आर्किटेक्चर है बियॉन्ड फेबलेस डिजाइन अंडर DLI स्कीम, ये एम करता है क्रिएट करने के लिए यहाँ पे प्रोप्राइटरी टेक फॉर प्रोसेसर्स, AI एक्सीलेटर्स और सेंसर्स, जो फॉस्टर करेगा यहाँ पे इनोवेशन को और रिड्यूस करेगा लाइसेंसिंग कॉस्ट को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों फोकस है यहाँ पे इस स्कीम के अंदर। अब मैं आपको चेकआउट करता हूँ कुछ और इंपॉर्टेंट फोकस। यहाँ पे गवर्नमेंट का और भी फोकस है स्कीम के अंदर सप्लाई चेन की फोर्टिफिकेशन में। यहाँ पे जो रेजिलेंट इकोसिस्टम है दोस्तों फॉर क्रिटिकल इनपुट्स, लॉजिस्टिक और पार्टनरशिप्स, ये मिटिगेट करेंगी ग्लोबल डिसरप्शन को, और ये होगा दोस्तों वाया यहाँ पे रेयर अर्थ कॉरिडोर, यहाँ पे उड़ीसा के अंदर है, जो केरला के अंदर और आंध्र प्रदेश के अंदर और साथ में तमिलनाडु के अंदर है फॉर मैग्नेट इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप्स। तो सप्लाई चेन की फोर्टिफिकेशन पे भी यहाँ पे गवर्नमेंट फोकस करिए इस स्कीम के अंदर।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे फोकस है इंडस्ट्री लेड रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर। तो यहाँ पे कोलैबोरेटेड आपको R&D हब्स दिखेंगे विद एकेडमिक और इंडस्ट्री फॉर एडवांस नोड्स, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन फोटोनिक्स। और इसके अलावा यहाँ पे टैलेंट को डेवलप किया जाएगा एड्रेस करने के लिए जो स्किल के गैप यहाँ पे अभी भी इंडिया में इन डिजाइन और इक्विपमेंट इंजीनियरिंग। तो इन गैप्स को फिल करना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इंडिया के अंदर देखिए अभी भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काफी बड़े गैप्स हैं। इस टाइम पे इस तरह के स्किल्ड वर्कर्स नहीं है या बहुत कम है जो इस इंडस्ट्री को फ्यूचर में पुश कर सकते हैं। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे ब्रॉडर हाई वैल्यू एक्सटेंशन का। इसके अंदर भी इस स्कीम में गवर्नमेंट का फोकस रहेगा। यही टाइज करता है दोस्तों इनटू कंपाउंड डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर्स, ATMP सेंसर, उसके अलावा AI हार्डवेयर नीड्स सपोर्टिंग EVs, डिफेंस और डाटा सेंटर्स। इसके अलावा यहाँ पे 5G और 6G के अंदर भी फोकस किया गया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों स्कीम क्लियरली टाई करती है इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज के साथ, चाहे वो AI हार्डवेयर की इंडस्ट्री हो गई, उसकी नीड्स हो गई, EV की नीड्स हो गई, डिफेंस की नीड्स हो गई, डाटा सेंटर की नीड्स हो गई, या 5G और 6G की नीड हो गई। तो यहाँ पे ब्रॉडर यूज हो सकता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का। तो यहाँ पे ब्रॉडर डेवलपमेंट के लिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर जो हाई वैल्यू एक्सटेंशन होगा ये आपको होता हुआ दिखेगा। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया है किस किस चीज में इस स्कीम में फोकस किया गया है। अब हम चेकआउट करेंगे नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पे इम्पैक्ट क्या रहेगा इस स्कीम का यहाँ पे सेमीकंडक्टर और रिलेटेड यहाँ पे EMS और OSAT सेक्टर के ऊपर। तो अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे जो ISM 2.0 है ये शिफ्ट करेगा यहाँ पे फ्रॉम लार्जर फैब सब्सिडीज टू इकोसिस्टम डेप्थ, और ये बेनिफिट करेगा यहाँ पे लोअर कॉस्ट लोअर मार्जिन एक्सपेंशन के थ्रू वाया डोमेस्टिक मटेरियल और इक्विपमेंट। इसके अलावा यहाँ पे जो केपेक्स होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, इन्फ्लो आएगा फॉर R&D, डिजाइन और सप्लाई चेन, ये भी काफी बड़े तरीके से आगे ले जाएगा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे स्ट्रॉन्गर विजिबिलिटी होगी इन ऑटोज, EV चिप्स के अंदर, डिफेंस के अंदर, AI के अंदर, डाटा सेंटर और एक्सपोर्ट्स के अंदर। तो इन सभी एरियाज में आपको स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी दिखती है दोस्तों ग्रोथ की। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे पोटेंशियल है 20 to 40% ग्रोथ की फॉर डिजाइन, OSAT, इक्विपमेंट लिंक प्लेयर्स। और इसके अलावा यहाँ पे जो जॉब क्रिएशन होगा दोस्तों रिड्यूस करेगा इंपोर्ट बिल को भी इंडिया के। तो ओवरऑल इंडिया की ग्रोथ के लिए भी सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री का डेवलप होना काफी जरूरी है। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया दोस्तों इम्पैक्ट कैसे रह सकता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के ऊपर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को जो आपको बजट के बाद स्टडी करने चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों सेवरल कंपनीज है देखिए जो सेमीकंडक्टर डिजाइन के अंदर है, OSAT के अंदर है, इक्विपमेंट के अंदर है, मटेरियल लिंकेज के अंदर है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में है, जिनको ब्रॉडर लेवल पे यहाँ पे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर डेवलपमेंट्स का फायदा हो सकता है। तो जितने भी दोस्तों डिफरेंट सेगमेंट्स के प्लेयर हैं देखिए पूरी इंडस्ट्री में, यहाँ पे जो गवर्नमेंट के बजट में इंपॉर्टेंट स्कीम्स है इनका यहाँ पे पूरी इंडस्ट्री को फायदा हो सकता है। लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स देखेंगे इसके अंदर जो आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहला प्लेयर दिखेगा RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इसके अंदर आपको थायरिस्टर्स दिखेंगे, डायोड्स दिखेंगे, रेक्टिफायर्स दिखेंगे और मॉड्यूल्स दिखेंगे। ये मैन्युफैक्चर करती है मेनली इंडस्ट्रियल और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए, EV चार्जिंग के लिए और हाई पावर एप्लीकेशंस के लिए। यहाँ पे दोस्तों ट्रांजिशन कर रही है टुवर्ड्स ब्रॉडर सेमीकंडक्टर एम्बिशन, और इसका फोकस रहने वाला है यहाँ पे लोकलाइजेशन और क्वालिटी लेड ग्रोथ पे। यहाँ पे मैनेजमेंट ने एक्सप्लेन किया है दोस्तों सिंपल टर्म्स में कि ये व्यू करते हैं बजट को इस टाइम पे एज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फॉर इंडियन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, और कंपनी के मैनेजमेंट ने इस स्ट्रेटेजिक पुश को यहाँ पे वेलकम किया है फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। इसके अलावा मैनेजमेंट ने यहाँ पे हाईलाइट किया है अपनी ऑपरेशनल रेजिलेंस को यहाँ पे रिसेंट क्वार्टर में। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखें दोस्तों Q2 में इनके आपको प्रॉफिट स्टडी दिखे थे, रेवेन्यू भी स्टडी दिखे थे। तो अभी दोस्तों कंपनी के Q3 के रिजल्ट आए नहीं है, तो आपको Q3 के रिजल्ट को भी ट्रैक करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे जो कमिटमेंट रहा है इनका एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे एक्सीलेंटली इन्होंने कंप्लीट किया है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन किया है इन्होंने और वैल्यू चेन क्रिएशन भी की है। तो मैनेजमेंट के मुताबिक जैसे यहाँ पे एंटर कर रहे हैं FY26 और बियॉन्ड, यहाँ पे कॉन्फिडेंट है प्ले करने के लिए एज अ लीडिंग रोल इंडिया की सेमीकंडक्टर एम्बिशन के अंदर थ्रू यहाँ पे प्रॉफिटेबल ग्रोथ, स्ट्रेटेजिक ट्रांजिशन, और यहाँ पे बेनिफिट होगा इन्हें लोकलाइजेशन इंसेंटिव्स का भी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंटिन्यूसली अपवर्ड मोमेंटम इन हाई पावर्ड सेगमेंट टाइड टू क्लीन एनर्जी और EVs। तो पहली इंपॉर्टेंट कंपनी है दोस्तों RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपको स्टडी करनी चाहिए। अब हम चलते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी में। सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी यहाँ पे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर मॉसशिप टेक्नोलॉजीज। ये दोस्तों फेबलेस सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनी है जो फोकस करती है ऑन मिक्स सिग्नल्स, ASICs, IoTs, एरोस्पेस डिफेंस चिप्स और यहाँ पे टर्नकी सॉल्यूशंस के अंदर। जो ISM 2.0 है इसके लिए यहाँ पे इनका फोकस रहेगा IP और डिजाइन के अंदर। ये अलाइन कर रहे हैं यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ इन इंडिजिनस चिप डेवलपमेंट। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने गाइड किया यहाँ पे एक्सेलेरेटेड ग्रोथ को थ्रू न्यू यहाँ पे डिजाइन विंस जो इन्होंने किया है, नई पार्टनरशिप्स की हैं, और यहाँ पे गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिल रहा है इन्हें R&D के अंदर। ये एम कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे सिग्निफिकेंट रेवेन्यू के अपलिफ्ट में ऑफन 30 to 50% जो इन्होंने यहाँ पे अपनी अर्निंग प्रेजेंटेशन में बताया था। तो यहाँ पे कंपनी ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो दे रही है। यहाँ पे जो डोमेस्टिक IP डिमांड है ये भी राइज करती हुई दिख रही है इन्हें। इसके अलावा दोस्तों जो कंपनी है इसकी ऑर्डर पाइपलाइन भी काफी रोबस्ट है, और यहाँ पे देख रहे हैं इस बजट को एज अ कैटलिस्ट फॉर स्केलिंग डिजाइन सर्विसेज और एक्सपोर्ट। इसके बाद आपको अगली कंपनी दिखेगी यहाँ पे सायन DLM।
ये दोस्तों EMS प्लेयर है, यहाँ पे प्रिसीजन इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर काम करती है फॉर डिफेंस, एरोस्पेस और इंडस्ट्रियल। यहाँ पे इंक्लूडेड है इसके अंदर सेमीकंडक्टर एडजेसेंट असेंबलीज और टेस्टिंग। मैनेजमेंट ने दोस्तों यहाँ पे एम्फेसिस किया है, यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की कैपेबिलिटीज इन हाई यहाँ पे रिलायबिलिटी सेक्टर्स विद रिसेंट परफॉर्मेंस लीडिंग टू गाइडेंस फॉर कंटिन्यूस ग्रोथ बाय ऑर्डर एग्जीक्यूशन एक्सपेंशन। और इनका कहना है दोस्तों यहाँ पे काफी पॉजिटिव है ISM 2.0 को लेके फॉर एनहांसिंग डोमेस्टिक सप्लाई चेन। और यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टडी रेवेन्यू का इंक्रीज, बेटर मार्जिन फॉर पॉलिसी ड्रिवन लोकलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर लिंक्ड एरियाज। तो ये दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट कंपनी है इस इंडस्ट्री के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी आपको दिखेगी यहाँ पे ASM टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो ये कंपनी दोस्तों स्टेप एक सर्विस कंपनी है, आप कह सकते हैं इसे IT सर्विस कंपनी और इंजीनियरिंग कंपनी। यहाँ पे इसका एक्सपोजर है दोस्तों ER&D के अंदर, इंजीनियरिंग रिसर्च और डिजाइन में। तो आप कह सकते हैं डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और यहाँ पे सेमीकंडक्टर रिलेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल के रूप में चिप डिजाइन, सपोर्ट, टेस्टिंग और एडवांस टेक सर्विस प्रोवाइड करती है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को। तो मैनेजमेंट ने दोस्तों यहाँ पे शेयर किया है कि आफ्टर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अर्ली क्वार्टर्स में यहाँ पे सिग्निफिकेंट ईयरली बेस पे इनको इंक्रीज देखने को मिला था 79% का रेवेन्यू में। तो मैनेजमेंट ने शेयर किया दोस्तों कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला है इन्हें अर्लियर क्वार्टर में। जैसा आपको पता होना चाहिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट ईयर ऑन ईयर बेस पे रेवेन्यू का इंक्रीज हुआ था इनका, क्योंकि कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट आ गए हैं। यहाँ पे आपको 79% इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है कंपनी के रेवेन्यू में, जो पिछले साल के मुकाबले काफी हाई है दोस्तों। लेकिन इन्होंने दोस्तों यहाँ पे अपनी गाइडेंस को थोड़ा एडजस्ट किया है यहाँ पे मार्केट प्रेशर के चलते, और ये अब टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ी और मॉडरेट और सस्टेनेबल ग्रोथ फॉर FY26। इनका कहना है कि अराउंड यहाँ पे 70 to 90% का रेवेन्यू इंक्रीज देख रहे हैं, जो डाउन होगा इनकी अर्लियर एक्सपेक्टेशन से। यहाँ पे इसके अलावा इनका फोकस है दोस्तों कैपेक्स एडिशन के ऊपर 30 to 35 करोड़ का इन FY26, पोटेंशियली मोर। यहाँ पे लैंड एक्विजिशन किया इन्होंने। इसके अलावा लैंड को लेकर डिस्कशन चल रहे हैं इनके गवर्नमेंट के साथ एक्सपेंशन करने के लिए, और यहाँ पे लेवरेज करने चाह रहे हैं पॉलिसी की टेलविंड्स को, जो ISM 2.0 के अंदर देखने को मिल रही है। यहाँ पे इनका फोकस रहने वाला है डिजाइन के अंदर और मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए। इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं स्केल अप करने की थ्रू इनोवेशन, गवर्नमेंट सपोर्ट। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट टर्म के चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है, इनपुट कॉस्ट के कारण। यहाँ पे लेकिन कॉन्फिडेंट है कि मल्टी ईयर की जो प्रोग्रेस है या भी इंटैक्ट है हाईटेक सर्विसेज में। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान में रखना है, जनरली जो सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री होती है इसमें सिक्लिकलिटी होती है, लेकिन ASM टेक्नोलॉजी जैसी जो कंपनियां दोस्तों इनके अंदर आपको बाकी कंपनीज के मुकाबले सिक्लिकलिटी कम दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे सर्विस लेड कंपनी है जो सेमीकंडक्टर रिलेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है। तो जब आप लोग कंपनीज को स्टडी करते हैं तो इस तरह की चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अगली इंपॉर्टेंट कंपनी में। हमारी आज की अगली इंपॉर्टेंट कंपनी है SPEL सेमीकंडक्टर। ये वन ऑफ द इंडियाज अर्ली OSCT प्लेयर है, जिसका फोकस यहाँ पे असेंबली के अंदर, टेस्टिंग के अंदर। तो मैनेजमेंट ने दोस्तों यहाँ पे एक्सप्रेस किया कॉन्फिडेंट इनको बेनिफिट होगा यहाँ पे इकोसिस्टम के एक्सपेंशन के कारण। इसके अलावा इनका फोकस यहाँ पे रैंप अप करने के लिए, कैपेसिटीज को सिक्योर करने के लिए, ऑर्डर्स को, क्योंकि यहाँ पे फैब्स और ATMP की ग्रोथ होती दिख रही है। ये कंपनी दोस्तों अभी भी काफी स्मॉलर है, लेकिन इन्होंने गाइड किया है यहाँ पे रिकवरी और ग्रोथ थ्रू गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। ये एम कर रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम लेड अपसाइड में इन कमिंग ईयर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट की कमेंट्री थी यहाँ पे SPEL सेमीकंडक्टर के ऊपर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर आपको दिखेगा CG पावर और इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस। दोस्तों ये कंपनी एक डाइवर्सिफाइड इंजीनियरिंग फर्म है। यहाँ पे इसकी आपको ग्रोइंग OSCT सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और टेस्टिंग एक्सपोजर दिखेगा, क्योंकि इसने रिसेंटली दोस्तों यहाँ पे मुर्गप्पा ग्रुप के साथ टाइज किए हैं और रिसेंट एक्सपेंशन हुआ है इसका इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चिप रिलेटेड कंपोनेंट्स के अंदर। तो आपको इसको भी क्लोजली मॉनिटर करना है। तो मैनेजमेंट ने दोस्तों यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कि यहाँ पे देख रहे हैं मेजर अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, और गवर्नमेंट के पुश को भी इन्होंने काफी सराहा है। इनका कहना है दोस्तों कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो ऑर्डर इनफ्लो है और यहाँ पे कैपेसिटी एडिशन है इन हाई वैल्यू एरियाज लाइक पावर सेमीकंडक्टर्स और EV रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके अंदर यहाँ पे काफी अपॉर्चुनिटीज है। इसके साथ साथ ये ऑप्टिमिस्टिक है इस टाइम पे अपनी सस्टेन डबल डिजिट की ग्रोथ के लिए। ये ड्रिवन होगी बाय लोकलाइजेशन इंसेंटिव्स और इसके अलावा न्यू फैसिलिटी जो इनकी आने वाली है ऑनलाइन कुछ ही टाइम में। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है इंपॉर्टेंट, ये सपोर्ट करेंगी इनकी इक्विपमेंट और मटेरियल्स को। यहाँ पे रिसेंट जो डिस्कशन किया इन्होंने हाईलाइट किया है कि हेल्दी ऑर्डर बुक है इनकी, मार्जिन में इंप्रूवमेंट हो रहा है लगातार, और यहाँ पे एक्सपेक्ट करने हैं पॉलिसी की टेलविंड्स को कि ये हेल्प करेंगे यहाँ पे डिलीवर करने के लिए कंसिस्टेंट रेवेन्यू और प्रॉफिट कंपनी की ग्रोथ के लिए। तो ये सब एम दोस्तों कंपनी के यहाँ पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म्स के हैं। यहाँ पे कंपनी बिल्ड करना चाह रही है इंडिया की चिप इकोसिस्टम के अंदर अपनी पोजीशन को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में। आज की हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है केन्स टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों इस कंपनी को मैंने आपको पिछली वीडियो में भी स्टडी करने के लिए कहा था, जब हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। तो ये कंपनी दोस्तों एक हाई रिलायबिलिटी ESM OSCT प्लेयर है। इसके पास कैपेबिलिटीज है यहाँ पे PCBs के अंदर, यहाँ पे हार्नेसेस के अंदर, कॉम्प्लेक्स असेंबलीज के अंदर फॉर डिफेंस, ऑटो, इंडस्ट्रियल, और यहाँ पे करंटली एक इमर्जिंग सेमीकंडक्टर टेस्टिंग पैकेजिंग की कंपनी भी बन रही है। तो यहाँ पे दोस्तों मैनेजमेंट ने क्लियरली शेयर किया है कि ये टारगेट करना है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को फ्यूचर में। यहाँ पे जो FY26 की इनकी रेवेन्यू की गाइडेंस है ये 4000 से 5000 करोड़ की है, और ये बैक्ड है बाय स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक
जो इनकी करीबन 8000 करोड़ की है। यहाँ पे कंपनी इसके अलावा दोस्तों कॉन्फिडेंट है अचीव करने के लिए इवन हायर लेवल्स इन फ्यूचर। ऐसा मैनेजमेंट का कहना है पोटेंशियली यहाँ पे रीच कर सकते हैं 1 बिलियन के आसपास के रेवेन्यू को, जो अराउंड यहाँ पे 8300 करोड़ का है। कंपनी के मैनेजमेंट के मुताबिक ये प्लान कर रहे हैं यहाँ पे, और इनका एम है यहाँ पे अपने रेवेन्यू को FY30 तक 16,600 करोड़ के आसपास का ले जाने का। तो ये इंप्लाई करता है दोस्तों कि यहाँ पे 25 से 30 के बीच में 45% के CAGR से इस कंपनी में आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है मैनेजमेंट के मुताबिक। इसके अलावा दोस्तों इन्वेस्ट कर रहे हैं हैविली इन एक्सपेंशंस लाइक OSAT, सेमीकंडक्टर टेस्टिंग और पैकेजिंग होगी जिसके अंदर। इसके अलावा इन्वेस्ट कर रहे हैं मल्टी लेयर PCBs के अंदर, न्यू एरियाज के अंदर, जहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कैश फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव टर्न होगा बाय एंड ऑफ FY26। इसके अलावा दोस्तों कुछ चैलेंजेस भी हैं जो कंपनी यहाँ पे फेस कर रही है, लेकिन यहाँ पे अभी भी ये फोकस्ड है एग्जीक्यूशन को लेके, डाइवर्सिफिकेशन को लेके, और यूज करने के लिए इस पॉलिसी सपोर्ट को ग्रो करने के लिए अपने मार्जिन को और रेवेन्यू को कंसिस्टेंटली ओवर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज थी जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही हैं। इसके अलावा भी कई इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जो आपको खुद रिसर्च करके ढूंढने चाहिए और स्टडी करने चाहिए। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट में अपने एनालिसिस के, जो है कंक्लूजन का पार्ट। तो यहाँ पे दोस्तों जो लॉन्च हुआ है ISM 2.0, यहाँ पे 1000 करोड़ की इनिशियल फंडिंग हुई है, और इसका टाइज है यहाँ पे ब्रॉडर 40,000 करोड़ के जो ECMS स्कीम है इसके साथ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ये आपको बढ़ता हुआ दिखेगा क्योंकि उसका बजट भी बड़ा है। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक स्टेप पे आप कह सकते हैं मैच्योर सेमीकंडक्टर के इकोसिस्टम का। तो यहाँ पे इंडिया मूव कर रहा है फ्रॉम असेंबली रिलायंस टू इक्विपमेंट, मटेरियल और IP लीडरशिप, और यहाँ पे सप्लाई चेन को स्ट्रेंथ करने के लिए। और ये कंबाइंड है दोस्तों विद रेयर अर्थ कॉरिडोर, ड्यूटी रिलीफ्स और R&D फोकस। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें एक साथ काम करेंगी। ये क्रिएट करेगा एक मल्टी ईयर के टेलविंड्स फॉर डिजाइन, OSAT, EMS और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट लिंक फर्म्स, और यहाँ पे सपोर्ट करेगा लगभग करीबन 100 बिलियन प्लस का सेमीकंडक्टर एम्बिशन जो यहाँ पे 2030 का है। तो यहाँ पे दोस्तों सब डिपेंड करेगा कि कौन सी कंपनी अपने प्लान्स को बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट करती है और यहाँ पे इस पॉलिसी का मोस्ट बेनिफिट ले पाती है। तो इन सब चीज़ों पे आपको फोकस करना है, क्योंकि मेन चीज़ होती है दोस्तों किसी भी कंपनी के अंदर बिजनेस को ग्रो करने के लिए उनका एग्जीक्यूशन, और ये सब पॉसिबल हुआ है दोस्तों तो आपको इंडिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री काफ़ी बड़े तरीके से ग्रो करती हुई दिखेगी, जो स्ट्रेंथन करेगा इंडिया की यहाँ पे टेक सेल्फ रिलायंस को। लेकिन फिर भी सक्सेस डिपेंड करेगी स्विफ्ट इंप्लीमेंटेशन पे, ग्लोबल पार्टनरशिप पे, क्योंकि कोई भी एक चीज़ दोस्तों बेनिफिट नहीं करेगी, सारी चीज़ें देखिए कंबाइंड रूप से एक साथ चलनी चाहिए, तभी यहाँ पे इस इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलेगा। तो ये दोस्तों आज की हमारी डिटेल एनालिसिस की वीडियो थी। जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हमने किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं किया। हमारा पूरा फोकस था इंडस्ट्री को जानने में और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की स्कीम है इसको जानने में। और मैं कोई दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आपको अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी की भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोगों को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हमेशा कंसल्ट कीजिए। तो ये दोस्तों आज का हमारा इंपॉर्टेंट एनालिसिस था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।